हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे यहाँ पे जो वांडा पेट्रॉन्स्की है उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया है। दोस्तों, जो मैडी है, मैडी बहुत ज्यादा परेशान है, उसको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि उसने दोस्तों मजाक उड़ाया। यहाँ पे मैडी ने मजाक नहीं उड़ाया, पर उसने पेगी का सपोर्ट किया और दोस्तों वो सपोर्ट शायद से उसको नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे जो पेगी और मैडी हैं, ये दोनों वांडा के घर गए हैं दोस्तों, बॉगन हाइट्स पर वांडा वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो क्या वांडा जा चुकी है और दोस्तों ये जो बच्चे हैं, क्लासमेट्स हैं, इनमें कितना गिल्ट है, इसी चीज को हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन। यानी कि दोस्तों अब इस बात में कोई भी शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे जो वांडा पेट्रॉन्स्की की जो पूरी फैमिली है वो इस शहर से जा चुकी है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स? दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वैग बैक डाउन द हिल। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो पेगी और जो मैडी है वो दोनों यही सोच रहे हैं कि अब अपनी गलती को वो कैसे सुधारें। वो दोस्तों बहुत ही निराशा के साथ पीछे मुड़ते हैं और फिर हिल के नीचे जाना शुरू कर देते हैं। वेल एनीवे सेड पेगी, शी इज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू? यहाँ पे दोस्तों पेगी कहती है कि एनीवेज यहाँ पे जो वांडा है वो जा चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स। दोस्तों यहाँ पे पेगी कहती है कि पेगी ने वांडा का मजाक उड़ाया, उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कौन कौन सी ड्रेसेस हैं। दोस्तों उसी से यहाँ पे वांडा को शायद से आइडियाज मिलते थे कि वो किस तरीके की एक ड्राइंग बनाएगी। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। पेगी ऐसा कहती है कि शायद से इसके बिना, मतलब कि पेगी की हेल्प के बिना, पेगी जो भी उससे बातें करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उसके बिना शायद से वांडा ये कॉन्टेस्ट जीत ही ना पाती। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पेगी है उसको ज्यादा गिल्ट नहीं है। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। दोस्तों यहाँ पे जो मैडी है वो कोशिश करती है कि पेगी जो कुछ भी कह रही है काश वो उसको एक्सेप्ट कर ले कि उसको थोड़ा कम बुरा फील हो। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। और दोस्तों उस रात मैडी बिल्कुल भी सो नहीं पाती है, उसको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। यहाँ पे दोस्तों पूरी रात यहाँ पे जो मैडी है वो वांडा के बारे में, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में और उसके छोटे से घर के बारे में सोचती जा रही है। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोस 100 ड्रेसेस मेड। और दोस्तों वहां पे जो 100 ड्रेसेस कितनी सुंदर थी, वो जो पूरा सीन है वो उसको इमेजिन कर रही है, बहुत ही उसको अच्छा लग रहा है। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, की सारी बिल्कुल क्लासरूम में लाइन में लगी हुई थी। कितना दोस्तों एक अच्छा वो एक्सपीरियंस था, मतलब कि वांडा में टैलेंट तो बहुत था। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. दोस्तों लास्ट में जो मैडी है वो सो नहीं पा रही होती है, तो वो एकदम अपने बेड के ऊपर बैठ जाती है, अपना हेड पकड़कर दोस्तों बैठ जाती है और बहुत ज्यादा वो सोच रही है कि क्या कर सकते हैं। फिर देखिए, This was the hardest thinking she had ever done. कि दोस्तों इतना कभी भी मैडी ने किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा। After a long time, she reached an important conclusion. कि दोस्तों बहुत देर बाद यहाँ पे मैडी को एक आइडिया आया, एक अच्छा कंक्लूजन उसने ड्रॉ कर लिया। क्या उसने कंक्लूड किया? She was never going to stand by and say nothing again. कि दोस्तों आज के बाद अगर किसी की भी दोस्तों मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी की बेइज्जती हो रही है, तो वहां पे जो ये मैडी है वो हिस्सा नहीं लेगी, या अगर वो वहां पर प्रेजेंट है तो वो अपना मुंह भी खोलेगी, मतलब कि वो आर्ग्यूमेंट करेगी, लोगों को किसी का भी मजाक उड़ाने से रोक देगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, she would speak out. वो डिसाइड करती है कि अगर आज के बाद मैंने किसी को भी देखा कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है उनकी लुक के बेसिस पर या उनके नाम के बेसिस पर, तो वो बोलेगी, उस चीज को स्टॉप कराएगी। Even if it meant losing Peggy's friendship, कि दोस्तों अगर इसके लिए पेगी की दोस्ती को भी छोड़ना पड़े तो वो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे अब जो मैडी है वो चुप नहीं बैठेगी। She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. यहाँ पे जो मैडी है वो डिसाइड कर लेती है कि दोस्तों वांडा से अब सॉरी बोलने की तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, कोई तरीका है नहीं, बट आगे से ऐसा वो कुछ नहीं करेगी, ऐसा मैडी डिसाइड कर लेती है। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. कि दोस्तों सैटरडे का दिन होता है, जो मैडी है वो पेगी के साथ दोस्तों बैठी हुई है कहीं पर। They were writing a letter to Wanda Petronsky. ये दोनों मिलकर वांडा को एक लेटर लिख रहे हैं। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. दोस्तों ये एक फ्रेंडली लेटर होता है जिसके अंदर ये जो पेगी और जो मैडी है ये दोनों वांडा को बता रहे हैं कि जो कॉन्टेस्ट है वो वांडा ने जीत लिया है। They told her how pretty her drawings were. कि दोस्तों लेटर में लिखा गया कि वो ड्राइंग्स बहुत ही सुंदर हैं जो तुमने बनाई
आई हैं एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। दोस्तों ये भी लेटर में पूछा जाता है कि जहां पर तुम रह रही हो वो शहर कैसा है, तुम्हारी नई टीचर कैसी है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। मतलब कि यहाँ पे कुछ दोस्तों सवाल भी पूछे गए हैं। They had meant to say that they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेगी और मैडी ने मिलकर जो लेटर लिखा, दोस्तों वैसे तो वो सॉरी बोलना चाहते थे, पर इन दी एंड जो लेटर निकल के आया उसमें वो सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर था। मतलब कि बहुत ही प्यार से उन्होंने बात करी और एंड में दोस्तों साइन करने के बाद उन्होंने बहुत सारे लव वाले दोस्तों साइंस भी डाले। They mailed the letter to Bogan Heights, writing please forward on the envelope. कि दोस्तों बोगन हाइट पे वो लेटर पोस्ट कर दिया गया। अब वैसे तो बोगन हाइट पे यहाँ पे पेट्रॉन्स्की की फैमिली दोस्तों नहीं रहती है, इसीलिए लेटर के ऊपर लिखा गया प्लीज फॉरवर्ड कि दोस्तों वो फैमिली फर्दर जहां पे भी मूव हुई है वहां पे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए लेटर को। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर कि दोस्तों बहुत दिन बीत गए, कोई भी वहां पे वैंडा की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, पर वो लेटर भी वापस नहीं आया। मतलब कि वैंडा को लेटर तो मिल गया है, सो मे बी वैंडा हैड रिसीव्ड इट कि वैंडा को शायद से लेटर तो मिल चुका है। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर कि दोस्तों शायद से ऐसा ही लग रहा है कि जो वैंडा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि वो आंसर भी नहीं देना चाहती है। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और इसमें वैंडा की कोई गलती नहीं है, उसका गुस्सा आना बिल्कुल जायज है। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वैंडा डिड नॉट आंसर। दोस्तों हफ्ते बीत गए, वैंडा का कोई जवाब नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वैंडा कि दोस्तों यहाँ पे जो पेगी है वो तो ऑलमोस्ट भूल ही चुकी है कि हुआ क्या था। और यहाँ पे जो मैडी है, मैडी भी दोस्तों रात को वो स्पीचेस प्रिपेयर करती रहती है कि वैंडा को वो क्या एक्सप्लेनेशन देगी, अपने माइंड में सिचुएशंस इमेजिन करती रहती कि कैसे शायद से वो वैंडा को बचा भी सकती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, एंड बिफोर वैंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एवरीबॉडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। देखिए दोस्तों यहाँ पे इमेजिनेशन में मैडी पूरा सीन इमेजिन कर रही है कि जैसे कि बड़ी सारी लड़कियां हैं जो कि वैंडा का मजाक उड़ाने लगी है, उससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रही हैं। यहाँ पे वैंडा कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रही है। तो दोस्तों उसी सिचुएशन में एंट्री हुई मैडी की, और मैडी ने सबको बहुत ज्यादा डांटा कि सारी चीजें रोक दो, और सारे बच्चों को बहुत ज्यादा अशेम्ड फील हुआ। और फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैंडा और मैडी की दोस्ती हो गई। तो ऐसा दोस्तों सिचुएशन इमेजिन करके मैडी को नींद आ पा रही है। मतलब कि मैडी को अभी भी कहीं ना कहीं गिल्ट तो प्रेजेंट है, पर उसने अब आगे जीने का तरीका ढूंढ लिया है। Now it was Christmas time and there was snow on the ground कि दोस्तों क्रिसमस का समय आ चुका है और आसपास स्नोफॉल भी हो रही है। Christmas bells and a small tree decorated the classroom कि दोस्तों क्लासरूम में भी क्रिसमस बेल्स हैं, क्रिसमस ट्री रखा हुआ है, बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट है। On the last day of school before holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. देखिए दोस्तों क्या हुआ, फाइनली ये जो क्रिसमस की दोस्तों छुट्टियां शुरू होने वाली थी, जो लास्ट डे था छुट्टियों से पहले, उस दिन दोस्तों टीचर क्लास में आई और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लेटर है जो कि सबको पढ़ के सुनाना है। अब दोस्तों क्या ये लेटर वैंडा पेट्रॉन्स्की से आया है और ये क्या है, क्या रिप्लाई में उसने लिखा है, इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।